यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी कहती है कि मैंने सुना है आपके जो मित्र हैं वो कौन है, द्वारिकाधीश आपके मित्र थे। तो स्वामी आप द्वारिकाधीश वो राजा हैं, उनके पास जाइए, कुछ सहायता मांगिए, क्या पता वो हमारी सहायता कर दे, हम इतनी परेशानी में, बच्चे भूखे बैठे हैं। सुदामा जी ने कहा मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है, मैंने मित्रता स्वार्थ की नहीं करी। मुझे पता है कि वो मेरे पास में ही द्वारिका रहता है, लेकिन अब तक मैं उससे मिलने नहीं गया, तो अब मुझ में जब संकट आया है तब मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, मैं उससे मांगने नहीं जाऊंगा। पत्नी ने समझाया कि आप मांगना मत, बस उनसे मिलकर तो आ जाओ, वो बहुत दीन है, दयालु है, कृपालु है, मदद जरूर करेंगे। एक बात कहूं, गरीबी एक ऐसा श्राप है, गरीबी एक ऐसा समय है कि जो व्यक्ति कभी ना रोया है उसको भी कोने में बैठकर रोने पर मजबूर कर देती है गरीबी। ऐसे जिन्होंने आज के समय में, तो आज के बच्चों ने तो इतना समय खराब नहीं देखा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थाएं हो गई। जो यहाँ पर पहले के लोग बैठे हैं उनको पता है उन्होंने क्या क्या सहन कर रखा है। सुबह का भोजन मिल गया तो शाम के ठिकाने नहीं, शाम का भोजन मिल गया तो सुबह के ठिकाने नहीं। जो लोग आज फोन लगा कर कहते हैं ना चिंता मत करना मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जब गरीबी आती है ना तो वो लोग ही सबसे पहले छुपते हैं, वो लोग ही नहीं दिखाई देते जो कहते थे मैं तुम्हारे साथ हूँ। गरीबी इतना बड़ा श्राप है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि प्रभु किसी को कुछ दे ना दे, लेकिन दो वक्त का, दो समय का भोजन वो चैन से कर सके, इतना जरूर देना किसी को भी। करोड़पति लखपति मत बनाना, बस दो समय का भोजन वो चैन से कर ले, इतना लायक, इतने योग्य तो भगवान सभी को बनाना। क्योंकि गरीबी कहते हैं ना कि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, और अपने भी पराये भी अपने हो जाते हैं जब चंद पैसे पास होते हैं। पराये भी अपने हो जाते हैं जब थोड़े से पैसे पास में, और एक दिन अगर कोई मुसीबत आई नहीं, एक दिन कि सगों को भी बोलोगे ना, अपनों को भी बोलोगे ना, तो कहेंगे कि अभी मुझे नहीं पता। आप एक तकलीफ उनको बताओगे, वो 10 तकलीफ आपको बता देंगे। आप कहोगे मुझ में ये तकलीफ है, ये संकट आया है, वो आप एक बात बताओगे, वो सामने से 10 पकड़ाएंगे कि तेरे में तो एक संकट है, मेरे में 10 संकट पड़े। यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी के बार बार कहने पर मनाया कि आप मत कहना कि आप काहे के लिए, मिलकर तो आ जाओ, वो मित्र हैं आपके। कहने पर घर में अन्न का दाना नहीं, 3 मुट्ठी चावल पत्नी मांग कर लाती है, फटे से कपड़े में पोटली में बांधा है। अब सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने द्वारिका के लिए चलने पड़े। पाँव में पहनने के लिए चरण पादुका नहीं, शरीर पर वस्त्र फटे पहने हैं। और अब सुदामा जी ठाकुर जी के पास यानी कि द्वारिका जाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का शाम के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर एक आस लेके आया। नंगे पांव सुदामा जी द्वारिका पहुंचते, और द्वारिका पहुंचते ही जैसे ही द्वारपालों से कहने लगे मुझे अंदर जाने दो, जो तुम्हारा कृष्ण है ना वो मेरा मित्र है।
कहीं पर भी एक गरीब की मजाक सबसे ज्यादा उड़ाई जाती है, एक गरीब की मजाक सबसे ज्यादा बनाई जाती है। तो कहा क्या, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल करीब आ गया है। अरे द्वारपालो और कहा कि द्वारपालो तुम्हारे राजा से जाकर कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है और तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालों ने कहा बहुत मिन्नतें करी नहीं गया। फिर एक द्वारपाल ने कहा ठीक है इतना कह रहा है तो जाकर बता देते हैं। एक द्वारपाल दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी के पास गया और भगवान से जाकर कहने लगा कि कोई गरीब सा व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं आप उनके मित्र हो, और सुदामा जी की जो दशा है वो बताने लगते और कहते हैं क्या, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सका नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो अब यहाँ पर ठाकुर जी को जाकर जैसे ही उसने बताया सेवक ने कि ऐसी ऐसी दशा है, आपको मित्र कहता है। जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना, कहाँ चरण पादुका, कहाँ पीतांबर, कहाँ पर मुरली, कहाँ पर क्या, ठाकुर जी वहीं से दौड़ लगाते हैं और कहा क्या, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया
ठाकुर जी अपने साथ में लेकर आते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। जैसे ही सिंहासन पर बिठाया, रानियों को बड़ा अचंभा हुआ और कहते हैं हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो और कहते हैं क्या मामा जी को, और कहते हैं क्या बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ रहा है, मित्रता कैसा भाव आ रहा है। अरे द्वारपालो और देखो क्यों ठाकुर जी ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो दिए थे। क्यों? क्योंकि जो मुट्ठी चने सुदामा ने खाए थे वो श्रापित चने थे कि जो इस चने को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा जी को पता था कि 3 लोक का स्वामी अगर गरीब हो गया तो सृष्टि का क्या होगा, इसलिए मित्रता के खातिर अपने मित्र को दुख ना मिले इसलिए वो चने सुदामा ने खाए थे और सुदामा गरीब हो गए थे। ठाकुर जी को पता था मित्र तूने आज मेरे खातिर अपना पूरा जीवन इतनी गरीबी में निकाल दिया, मांग मांग कर धान खाया, तेरे बच्चे रोए, लेकिन फिर भी तूने मित्रता के खातिर इतना किया है। इसलिए आज ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों में जब देखते हैं तो कांटे चुभे हुए हैं, कंकड़ चुभे हुए, छाले हो रहे हैं। लोई लुहान पांव जब देखे रुक्मणी जी जल का लोटा लेकर खड़ी है चरणों को धोने के लिए। ठाकुर जी देखते गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है। अश्रुधार इतनी बही कि आज एक भक्त के पांव मेरे ठाकुर ने अपने चरणों से धो डाले। इतना भाव है मेरे प्रभु का भक्तों के ऊपर। और कहते हैं कि मित्र तुम अपने घर से आए हो, कहीं जाते हैं ना तो भेंट ले जाते, खाली हाथ नहीं जाते। कहते हैं ना कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे मेरी भाभी ने बताना तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? बोले कन्हैया हो गया है। कहा बड़े खराब हो, ब्याह कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। अच्छा बताओ भाभी कैसी है? बोले बड़ी अच्छी है। बोले भाभी है तो फिर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट जरूर भेजी होगी, बताओ क्या भेजा है? सुदामा जी देखते 56 भोग के थाल भरे हुए। सुदामा जी ने कहा मेरी पोटली की क्या औकात, पोटली पीछे छुपाने लगते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया सुनना जरा। लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने,
लगे थे सुदामा पोटली छुपाने। दीनता को अपनी कैसे बताए हो, अपनी कैसे बताए, दीनता को अपनी कैसे बताए हो, पीड़िता को अपनी कैसे बताए। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने। 56 भोग का स्वाद रहा है, 56 भोग का स्वाद रहा है। अरे द्वारपालो ऐसा नहीं कि 56 भोग देख लिए, इतना बड़ा महल देख लिया, इतना सब ऐशो आराम देख लिया तो सुदामा जी वही रह गई ना। मात्र एक दिन, कितने दिन, एक दिन रुकते हैं और सुदामा जी के सामने उन बिलखते हुए भूखे बच्चों के चेहरे सामने आते हैं। सुदामा जी ने कहा कैसे रुकूं मैं मित्र तुम्हारे घर, वहां पर बच्चे और पत्नी भूखी बैठी है, बच्चे मेरे भूखे सोए हैं वहां पर। ठाकुर जी ने कहा मित्र चिंता क्यों करता है, जितना दुख देखना था तूने देख लिया, खुशी का माहौल तेरे करीब आ गया। कहीं घरों में देखा है कि बच्चा ज्यादा बीमार पड़ जाए ना तो कभी कभी स्थिति ये बन जाती है कि गोली लाकर बच्चों को दे दे, वो स्थिति भी कभी कभी नहीं रहती है। पहले के लोग परिचित है इस बात से, इसीलिए कहते को भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखा। तो कहते हैं रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा। विदाई हुई तो कहने लगे गाना ओ, विदाई हुई तो कहने लगे गाना। क्या कहा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। क्यों ना घबराए, क्योंकि खुशी का समा